प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। जैसा कि आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर इस चैप्टर का देख चुके होंगे। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य। यानी जनन स्वास्थ्य के उन सभी पहलुओं को हम लेक्चर 1 बाई 2 बाई 3 पढ़ते चले आ रहे हैं और आज समापन की ओर बढ़ गए हैं। तो जैसा कि कल हमने अपने सेकंड लेक्चर में लास्ट जो टॉपिक था वो इनफर्टिलिटी था, इनफर्टिलिटी को देखा और इनफर्टिलिटी की एक छोटी सी परिभाषा को जानने का प्रयास किया। जो परिभाषा वहां से निकल के आई तो नॉट बीन एबल टू गेट प्रेग्नेंट, यानी वहां पर बात होती है कि जब कोई गर्भ को धारण नहीं कर पा रहा है, चाहे पुरुष के अंदर कमी हो चाहे महिला के अंदर कमी हो। तो इन बातों को समझने के लिए जो एक टेक्निक आई मार्केट में, ART, आर्ट मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक या टेक्नोलॉजी, जो ये निकल के आई, इसी से मिलता जुलता नाम है, इसी से समझने वाला जो नाम है, जिसको आज की मार्केट में कहा गया IVF, या एक और इसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। ये भी इसी का नाम है ना। लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, परसनली शिशु, IVF, स्वपात्रीय निषेचन, पता नहीं क्या क्या नाम है। फिलहाल जो भी नाम है आपको याद रखना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विवो फर्टिलाइजेशन, दो कैटेगरी में इनको हमने बांट के पढ़ा है। कैटेगरी बांटने का मेन एक रीजन ये था कि ये जो इन विट्रो है वो क्या है, इन आउटसाइड द बॉडी और ये इनसाइड द बॉडी। ये दो टेक्निक आउटसाइड कराई जाती है, ये इनसाइड कराई जाती है। यानी इसमें निषेचन क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, हाँ, महिला के बाहर, और इनमें निषेचन अंदर हो रहा है। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि IVF क्या है। IVF उन दंपतियों के लिए बना जो संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। उन दंपतियों के लिए एक टेक्निक डेवलप करी गई जिसका नाम दिया गया IVF की मदद से उन माताओं को, उन पिताओं को भी कह सकते हैं, उन लोगों को एक शब्द में कह लें, उन दंपतियों को संतानों सुख की प्राप्ति हुई जो किसी कारणवश, चाहे वो सामाजिक रहा हो, चाहे मानसिक रहा हो, चाहे या फिर शारीरिक रहा हो, किसी रीजनवश उनके अंदर ये संतान उत्पत्ति नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से बना। यानी उन महिलाओं में जिनमें किसी न किसी प्रकार की कमी है, चाहे फैलोपियन नलिका में कमी है, चाहे उनके पति के हस्बैंड्स के जो सीमेन है उनमें नंबर ऑफ स्पर्म्स की कमी है, किसी रीजनवश उनका क्या हो रहा था, उनका जो है वो इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी के लायक नहीं थे, वो किसी ना किसी कारण से इनफर्टिलिटी के अंतर्गत आ रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे, निषेचन नहीं करा पा रहे थे। तो इन ऐसी महिलाओं के लिए सबसे पहले डॉक्टर पेटूसी 1959 यानी 59 में लुइस जॉय नामक एक ब्राउन, जो हमारे वर्ल्ड में पहला IVF बेबी हुआ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ, जिसका नाम है लुइस जॉय ब्राउन। अच्छा, ये नीट के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है, बोर्ड में तो खैर नहीं पूछा जाता कभी। वैसे ही भारत के अंदर भी एक हमारी बच्ची हुई कनुप्रिया अग्रवाल। कनुप्रिया अग्रवाल ने जन्म लिया 3 अक्टूबर 1978 में, और उनका पूरा श्रेय जाता है लेट्स डॉक्टर सुभाष मुखर्जी को। इन्होंने उन दंपतियों को सुख दिया संतान का जो लोग किसी कारणवश मां बनने में असमर्थ थे। अच्छा, मां बनने में असमर्थ होने का श्रेय सिर्फ महिलाओं को नहीं जा सकता, इसके लिए पति भी जिम्मेवार होते हैं। तो इसके जानने के लिए सबसे पहले हम लोग ZIFT की तरफ नजर मारते हैं, यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, युग्मनज का अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें युग्मनज को 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज, 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज तक क्या करते हैं, युग्मनज को, यानी कि अंडाणु बराबर बन रहा है, स्पर्म को कृत्रिम तकनीक से निषेचन करा करके 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज पर फैलोपियन में ट्रांसफर करा दिया जाता है, और वहां इसका विकास होता है, और जा करके यूट्रस में इसका भ्रूणीय परिवर्धन होता है। तो इस प्रकार से इसको हम ZIFT यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसी में दूसरा जो आता है वो है IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण। तो अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण में क्या करते हैं, 32 ब्लास्टोमेयर स्टेज, या कह सकते हैं अप टू मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज। देखिए
2 4 8 16 32 इस प्रकार डिवीजन होता है इनके अंदर। तो ये था अप टू 8, ये था मोर देन 8। तो इसमें माना जाता है कि सबसे अच्छा ये होता है। तो अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण इसमें फैलोपियन नलिका में कराया जाता है, इसमें सीधा गर्भाशय में कराया जाता है। और 32 के बाद जाकर के एंडोमेट्रियम वाल्व में यही भ्रूण जो कराया गया है इसमें ये फिर जाकर के वहां बैठ करके इसके अंदर जो है डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, यानी भ्रूणीय विकास होता है। अगर हम बात करें इन विवो फर्टिलाइजेशन की, है वही आईवीएफ के अंतर्गत ये भी आता है। तो इनमें सबसे पहले आएगा गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर की अगर बात करें तो ये उन महिलाओं में किया जा सकता है जिनके जो हमारे कह लो कि झालक जैसी संरचना होती है, जहां पर जो अंडाणु को कैरी करती हैं, ये देखिए फैलोपियन से ऐसी जुड़ी हुई होती है, ये अंडाणु को क्या करती हैं, कैरी करने में असमर्थ होती हैं। तो इस तरह में ये फिर गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कराया जाता है, गैमेट का स्थानांतरण करा दिया जाता है, उसको थोड़ा संकेंद्रित करके सीमेन को क्या करते हैं इसके अंदर, मतलब फैलोपियन नलिका इनकी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का भ्रूणीय विकास वहीं पर होगा इनका। तो इस तरह का जो है इसको हम लोग कहते हैं JIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी युग्मक अंतः फैलोपियन ट्रांसफर, युग्मक का ट्रांसफर कराया जाता है। डोनर यानी जो डोनर होगा, इच्छुक डोनर, वहां पर कराया जाएगा, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल एसिमिनेशन की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल एसिमिनेशन में भी क्या करते हैं, जिन पुरुषों के जो है कहा गया स्पर्म जो है लेस नंबर में होते हैं, यानी कम सक्रिय होते हैं, उनको संकेंद्रित करते हैं इकट्ठा करके, उसके बाद जो है कृत्रिम गर्भाधान विधि कहते हैं इसको। ये आजकल जानवरों में कुछ ज्यादा देखने को मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गाय वाय होती है, भैंस, उसमें ये कृत्रिम गर्भाधान की तकनीकी कराई जाती है। स्पर्म को एक टेम्परेचर पर संकेंद्रित करके, ठंडा करके, फिर जो है उसे क्या कराया जाता है, अंदर कराया जाता है इच्छुक महिला के। और ये जो है इसके लिए आप सब मैंने बताया ही कि ये नाम याद रखना है, कनुप्रिया अग्रवाल, और डॉक्टर जो इंडियन डॉक्टर हुए, भारत के पहले और विश्व के दूसरे, यानी इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड डॉक्टर हैं जिन्होंने आईवीएफ सबसे पहले ट्राई किया। और इधर डॉक्टर पेटुसी जो इटली के थे, इटली के डॉक्टर थे, इन्होंने भी एक आईवीएफ सबसे पहले विश्व में ट्राई किया और एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम है लुइस जॉय ब्राउन। तो वर्ल्ड में जिस बच्चे ने सबसे पहले आईवीएफ से जन्म लिया उसका नाम है लुइस जॉय ब्राउन। और जो भारत में जिसने सबसे पहले जन्म लिया 3 अक्टूबर 1978 में, उनका नाम है कनुप्रिया अग्रवाल, और डॉक्टर नाम है डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड के सेकंड डॉक्टर हुए जिन्होंने आईवीएफ की टेक्निक से उन दंपतियों को सुख संतानोत्पत्ति की प्राप्ति कराई, संतान का सुख प्राप्त कराया, जो किसी कारण से थे कहीं से संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते थे। अब इसी में एक टर्म आता है हमारा सरोगेट मां, उस पर भी बच्चों का काफी क्वेश्चन रहता है। सरोगेट मां, देखिए सरोगेट में मां में क्या होता है, इनका यूटेरस जो होता है वो अंडाणु वगैरह सब बराबर प्रॉपर वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निषेचन की प्रक्रिया भी हो जा रही है। लेकिन निषेचन के फलस्वरूप क्या हो रहा है कि बच्चा रुक नहीं रहा है उनके अंदर। तो उसके लिए क्या होता है, एंडोमेट्रियम वॉल इनकी कह लीजिए कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसके लिए परफेक्ट नहीं है। तो इस तरह क्या करते हैं, इस तरह में इनके कह लो कि ओवम प्लस इनके हस्बैंड का स्पर्म किसी इच्छुक महिला के अंदर, जो इच्छुक महिला है उसके अंदर विकास को चलकर इंजेक्ट करा दिया जाता है और आफ्टर सम टाइम वो क्या होती हैं कि एक हेल्दी बच्चे को जन्म देती हैं। लेकिन ये आपको देखने को मिलता है आजकल एक्ट्रेस वगैरह जो अपने आप को फिट रखना चाहती हैं वो लोग ऐसा करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा विवाद है, इसलिए इंडिया की गवर्नमेंट इसे जो है मतलब सही नहीं मानती है, क्योंकि इन केस में इसमें क्या होता है, अगर जिस माँ ने इस बच्चे को जन्म दिया है, जिसने उसको अपने गर्भावधि के दौरान 9 महीने तक पेट में रखा है, वो चाहे तो बच्चा देने से इनकार कर सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट इसे जो है
वैध नहीं मानती है, तो इसे इनवैलिड माना जा रहा है। तो ये होगी आपकी सेरोगेट मां। तो अभी इसको आप नोट कर लीजिए। अब हमको इस चैप्टर में अच्छा एक चीज और पढ़ लेते हैं, एमनोसेंटेसिस, उल्ब भेदन। उल्ब भेदन क्या था? देखिए, भ्रूण की आनुवांशिक स्थिति यानी जेनेटिक पोजीशन क्या है, भ्रूण के लिंग और अन्य विकारों की जांच करना उल्ब भेदन के अंतर्गत आता है। लेकिन सवाल यह था कि इस टेक्निक से, इस उल्ब भेदन की जो जांच थी, इस जांच के द्वारा हम आनुवांशिक विकारों लाइक टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लेवेंटर सिंड्रोम, चुकैफ सिंड्रोम आदि, यानी किसी प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर बच्चे के अंदर नहीं है, इस बात की हम यहाँ पर जांच कर लेते थे। क्योंकि बच्चे के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता था और उस फ्लूइड को इंजेक्ट के सहायता से निकाल करके हम उसको लैब टेस्टिंग विधि से ये चेक कर लेते थे कि किसी प्रकार की आनुवांशिक दिक्कत बच्चे के अंदर तो नहीं है। बट हुआ क्या, यहाँ पर देखिए लिखा है भ्रूण की आनुवांशिक स्थिति, है ना, जेनेटिक पोजीशन। लेकिन एक बात और लिखी है भ्रूण के लिंग, तो इसमें सबसे ज्यादा यूज होने लगा ये एमनोसेंटेसिस। तो एमनोसेंटेसिस कहां सबसे ज्यादा यूज होने लगा? लिंग जांच करने के लिए। तो इसे फिर भारत की सरकार ने पूरी तरह से बैन कर दिया। और आप जाते होंगे तो लैब में, जिविल लैब रहती है, वहां पर बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर में लगा के लिखा होता है लिंग की जांच कानूनन अपराध है। तो इस वजह से उल्ब भेदन को क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर। अब इसको बैन कर दिया गया तो अब ये नहीं होता। इस वजह से कई बार क्या होते हैं, किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के शिकार बच्चे भी जन्म लेते हैं। अच्छाई के लिए था, लेकिन लोग अच्छाई के बजाय उसको बुराई के लिए ज्यादा यूज करने लगते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम एसटीडीज के बारे में जानेंगे। और यहीं से आज ही चैप्टर हमारा ये अंतिम पहलू पर पहुंच रहा है, इसलिए नोट कर लीजिए आप।